ना कि किसी भी चीज को सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के अलग अलग चरण होते हैं, उनको आप बाईपास नहीं कर सकते। अगर आप उन चरणों को बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो फिर क्या हो रहा है, आपके साथ ही धोखा हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि इतिहास विषय आप कॉलेज से पढ़ के आए, यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आए, वहां पे एग्जाम होते हैं, उनकी डिमांड्स अलग है, यूपीएससी के एग्जाम की डिमांड्स अलग है। तो यूपीएससी में आपको फोकस्ड होना पड़ता है, एक दायरा निर्धारित करना पड़ता है कि भाई इसी दायरे में रह के मुझे पढ़ना या पढ़ाना है। लेकिन उस दायरे में रहते हुए भी महत्वपूर्ण चीजों को आप छोड़ तो नहीं सकते हो ना। तो आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान रखना है कि जितनी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं किसी भी चैप्टर में, उस पर पकड़ बनानी है। जो अब हिस्ट्री पढ़ रहा है तो हमें एक क्रोनोलॉजी को समझना होगा, तो दूसरा स्टेप क्या है कि उस क्रोनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तीसरा स्टेज क्या है कि कौन कौन से डायमेंशंस या आयाम हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में, इसकी एक अच्छी समझ होना। चौथा स्टेप क्या है, पीवाईक्यूज को एक बार देख लेना कि किन किन आयामों से प्रश्न पूछे गए हैं। पांचवा स्टेप क्या है, मूलभूत संकल्पनाओं की समझ विकसित करना। छठा स्टेप क्या है कि डाइविंग डीप इनटू द टॉपिक, उस टॉपिक के अंदर गहराई से जाके अध्ययन करना। और जब आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हो, उसके बाद जो विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टि है वो अपने आप विकसित होती है और आप क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखने लगते हो। लेकिन मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन